हाय माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी सकुशल होंगे। आज एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इम्यूनिटी। कई एग्जाम्स में लगातार पूछा जाता है इम्यूनिटी, और एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट कॉमन टॉपिक है इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा मतलब कि अपनी रक्षा करना। किससे रक्षा करेगा यहाँ पे बॉडी? जो बाहर फॉरेन पार्टिकल्स हैं, फॉरेन माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, उनसे अपने शरीर की रक्षा करना ही क्या कहलाएगा? प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। कहना चाहता है एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन सब्सटेंस। जो हमारी बॉडी के बाहर जितने भी माइक्रोब्स घूम रहे हैं वो हमारी बॉडी को क्या कर सकते हैं? इन्फेक्टेड कर सकते हैं, डिजीज कॉज कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां दे सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। उस प्रॉपर फंक्शनिंग को कंटिन्यू रखने के लिए एक स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, एक स्पेशल टाइप का डिफेंस सिस्टम पाया जाता है हमारी बॉडी में, जिससे क्या करे वो उन फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट क्या कर सके? रेसिस्ट कर सके, उनसे लड़ सके, उनको मार सके। उस सिस्टम का नाम होता है इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस होती है उसका नाम है इम्यूनिटी। जो होती है बच्चों, वो अपनी दो टाइप की होती है। एक तो होती है इन्नेट इम्यूनिटी जिसका दूसरा नाम होता है नेटिव, और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसका नाम होता है एडेप्टिव। इन्नेट इम्यूनिटी जो बर्थ से आएगी, बाय बर्थ, जो बाय बर्थ आती है जो इम्यूनिटी, उसका नाम क्या होगा? इन्नेट इम्यूनिटी होगा। जो बाद में आके बच्चा प्राप्त करेगा उसे क्या कहेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो हम बाहर आके, जो माँ के शरीर से बाहर आके जो प्राप्त करेंगे वो कौन सी होगी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो दो टाइप की होगी, एक तो एक्टिव होगी, एक होगी पैसिव। जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो भी दो टाइप की होगी, नेचुरल होगी, एक होगी आर्टिफिशियल। वहीं पर पैसिव इम्यूनिटी भी दो टाइप की होगी, एक तो नेचुरल होगी, एक होगी आर्टिफिशियल। इन सबके बारे में हम ब्रीफली वन बाय वन करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं अपनी इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होगी? बाय बर्थ आएगी, और बाय बर्थ आने के बाद क्या करेगी? बॉडी को रेसिस्ट करेगी। देखो भगवान ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया है कि पहले से ही हमारे लिए बना के भेजा है इम्यून, कि उसको पता है फॉरेन पार्टिकल्स अटैक करेंगे, अटैक करने के बाद क्या होगा? हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए उसने पहले से पहले ही बना के भेजा इन्नेट इम्यूनिटी को। इन्नेट इम्यूनिटी के कुछ कैरेक्टर होते हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहले काम करती है एक्ट इन अ मिनट। कोई फॉरेन पार्टिकल तुरंत वर्क करेगी और फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम बनाने का काम करेगी होस्ट के लिए। क्लियर? दूसरा काम करेगी प्रेजेंट इवन बिफोर फर्स्ट एंट्री ऑफ माइक्रो। जैसे ही माइक्रो एंटर करेगा तुरंत वहीं पे खड़ी मिलेगी। तीसरा काम करें, इट इज नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक नहीं है, कहीं ऐसा नहीं हो कि एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया उसके लिए स्पेशल टाइप की एंटीबॉडी होती है, जबकि इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर ऐसा कुछ नहीं। तो सभी, चाहे कोई भी बैक्टीरिया हो या कोई भी वायरस हो या कोई भी फंजाई हो, सभी के लिए एक तरीके से काम करेगी, किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं रहेगी। वहीं पे हैव नो मेमोरी, मारने के बाद कोई मेमोरी नहीं रखेगी। ज्यादातर क्या होता है, अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर पढ़ेंगे कि सेल ने डिफेंस किया बॉडी को, तो वो क्या करता है? मेमोरी रिकॉल करके रखता है। अगर वही इन्फेक्शन दोबारा आएगा तो वो एंटीबॉडी प्रॉपर जाएगी और उसको किल करके आएगी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर वो रीइंफेक्शन दोबारा होगा कोई दोबारा उसी बैक्टीरिया वायरस के द्वारा, तो वो पहले जैसे वर्क किया था सेम ऐसे ही वर्क इस बार करेगी। बात करें हम इसका क्या, कौन किस किस टाइप का बैरियर बनाती है, इन्नेट इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है। सबसे पहला काम करती है एनाटॉमिकल बैरियर बना के। एनाटॉमिकल बैरियर में सबसे पहला कौन सा आता है? आपका स्किन बैरियर। जो स्किन है आपकी एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। आपको पता है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन है? ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन है? आपका स्किन है। स्किन एक बैरियर की तरह वर्क करती है, और बैरियर की तरह वर्क करके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स हैं उनको बॉडी में जाने से रोकती है। अगर कहीं कभी कभार क्या होता है, अपनी स्किन ब्रेक डाउन हो जाएगी, स्किन ब्रेक डाउन हो गई, कोई माइक्रोब्स था वो एंटर करेगा ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर जाके, अब डायरेक्ट स्किन ब्रेक डाउन हुई है तो डायरेक्ट ब्लड में पहुंचेगा। उस टाइम पर स्पेशल टाइप की फिजिकल इम्यूनिटी वर्क करेगी, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर फिजिकल बैरियर काम करेगा। एनाटॉमिकल बैरियर के अंदर स्किन काम करेगी। दूसरा म्यूकस। अब थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू जितने भी माइक्रोब्स जा रहे हैं उनको सभी को रोकने का काम कौन करती है? आपकी म्यूकस करती है। वहीं पे तीसरा पाया था सीलिया। आपकी इंटरनल ऑर्गन में स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती है, सीलिएटरी सेल्स। वो सेल क्या करती हैं? उस माइक्रोब्स जो भी आते हैं बॉडी के अंदर उनको क्या करती हैं? आगे भेज के एक डिफरेंट मीडियम में ले जाकर उनको किल करने का काम करती है, जो एक तरीके से क्या होगा? एनाटॉमिकल बैरियर। वहीं पे बात करना चाहें हम इसके अंदर फिजिकल बैरियर के बारे में, तो फिजिकल बैरियर में सबसे पहला आता है आपका टेम्परेचर। कोई माइक्रोब्स आएगा आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उस माइक्रोब्स की क्या हो जाएगी? ग्रोथ रुक जाएगी, इनहिबिट ग्रोथ। क्योंकि माइक्रोब्स को भी ग्रोथ करने के लिए एक स्पेशल टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, वो टेम्परेचर मिलेगा नहीं तो माइक्रोब्स, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा
वो किल हो जाएगा, वर्क नहीं कर पाएगा प्रॉपर। एक पीएच, कोई भी माइक्रोब्स है उसे वर्क करने के लिए एक नॉर्मल पीएच की जरूरत होती है, पर अपन की बॉडी में जो एक एसिड बनता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी पीएच लगभग 3 to 5 होती है। अब इस पीएच पे जाके ना तो कोई बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है ना कोई वायरस ग्रो कर सकता है। इस पीएच के इस तरह हमारी बॉडी क्या करती है, एक फिजिकल बैरियर का काम करती है जिसके अंदर बैक्टीरिया वायरस किल हो जाते हैं। वहीं पर सेलुलर इम्यूनिटी सेलुलर बैरियर की तरह कैसे वर्क करती है, मैंने अभी आपको बताया था। हमारी स्किन इंटीग्रिटी हुई, स्किन टूटने के बाद, स्किन में इंजरी होने के बाद, वो जो बैक्टीरिया वायरस हमारी कहाँ आ गया, ब्लड में आ गया। किसके अंदर आ गया, ब्लड में आ गया। अब ब्लड में आते ही हमारी एक स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं जिनका नाम है डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी भी दो टाइप की होती है आपकी, एगैनुलोसाइट और एक होती है ग्रेनुलोसाइट। जो एगैनुलोसाइट होती है वो होती है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। वहीं पर ग्रेनुलोसाइट जो होती है आपकी कौन सी होती है, बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। अब क्या हुआ, कोई भी इंफेक्शन एक्यूट आया है, जल्दी तुरंत आया है, तो उस समय अपनी कौन सी सेल जाती है, न्यूट्रोफिल सेल जाती है। और फिर सेल जाके क्या काम करेगी, उस जो भी बैक्टीरिया वायरस आया है उसको मारने का काम करेगी। ये इस तरीके से कौन से इसके अंदर कौन जा रहा है, सेल इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए सेलुलर इम्यूनिटी के अंदर आ गया ये। वहीं पर तीसरा होता है साइटोकाइनिन। होता क्या है कि कोई भी मान लो जैसे बैक्टीरिया वायरस ने ही क्या किया, इनकी संख्या ज्यादा थी और इस न्यूट्रोफिल को इन्फेक्टेड कर दिया। जब इन न्यूट्रोफिल इन्फेक्टेड हो गई, जब इन बैक्टीरिया वायरस ने माइक्रोब्स ने इसको इन्फेक्टेड कर दिया, अब क्या होगा, ये इन्फेक्टेड सेल दूसरी सेल को भी इन्फेक्ट कर सकती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया वायरस यहाँ ग्रो करेंगे, ग्रो होने के बाद ये दूसरी सेल को खाने के लिए दौड़ेंगे। तो ये सेल मरते मरते एक स्पेशल टाइप का एक केमिकल रिलीज करती है जिसका नाम है साइटोकाइनिन। ये साइटोकाइनिन जो होते हैं एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं इंटरल्यूसिन या प्रोस्टाग्लैंडिन, इनको रिलीज करते हैं। ये रिलीज होने के बाद क्या करते हैं, दूसरी सेल को इंडिकेट करते हैं कि भाई ये सेल इन्फेक्टेड हो चुकी है, इस सेल को मारने का काम करो, जिससे क्या हो, सेलुलर इम्यूनिटी इंक्रीज हो और आके इस सेल को भी खाने का वर्क करे, जिससे दूसरी सेल क्या ना हो पाए, इन्फेक्टेड ना हो पाए। आज जो हमने पढ़ा है बच्चों, आपकी इम्यूनिटी टॉपिक पढ़ाओ। इम्यूनिटी के अंदर एक स्पेशल टाइप की इम्यूनिटी पढ़ी है जिसका नाम है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी आज हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरी जो इम्यूनिटी है जिसका नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास यहीं तक, बनी रहिए मेरे साथ, अब क्लासेस कंटिन्यूज होंगी। थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने का कार्य करें। गुरुजी है वो।